अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू आईटी टेक टू पीके। किस तरह हम मेल मर्ज वर्ड में कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक्सेल शीट का डाटा होना चाहिए। ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम एक्सेल शीट के बारे में ही बात करेंगे, किस तरह एक्सेल शीट के ज़रिए मेल मर्ज करते हैं। और भी डिफरेंट ऑप्शन जो आप देखना चाहें उन पे भी बात करेंगे। वर्ड में मेल मर्ज यूज करने के लिए हम क्योंकि इस वीडियो में रिजल्ट कार्ड बनाएंगे और रिजल्ट कार्ड बना के दिखाएंगे। ये मेल मर्ज का मैंने फोल्डर बनाया। दो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। एक आपने फाइल प्रिपेयर करनी है जिस फाइल पे आपने मेल मर्ज चलानी है। ये फाइल है, एक रिजल्ट कार्ड है ये, और ये एक फाइल हमने तैयार की हुई है। तो इस फाइल को ही हमने रिजल्ट कार्ड में आपको बनाकर दिखाएंगे और चलाएंगे किस तरह हम ये चलाते हैं। और ये जो मैंने ऑलरेडी फिल है तो इनको खाली कर देना है। ये सारी चीज़ें जो है खुद डालेगा इसमें। जो चीज़ें हैं आपकी रिजल्ट शीट में नहीं है या एक्सेल की शीट में जो चीज़ें नहीं है वो आपने ऑलरेडी इधर ही इस फाइल में, सिंगल फाइल है, इस फाइल में ही फिल कर देनी है। क्लास 7 मेरी शीट में नहीं है तो मैंने क्लास 7 इधर ही लिख दिया। कैंपस नहीं है तो कैंपस मैंने इधर लिख दिया। क्योंकि स्कूल का है, स्कूल का रिजल्ट कार्ड है तो इधर रोल नंबर क्योंकि मेरे पास हैं, नाम भी हैं एक्सेल शीट में। इंग्लिश के जो नंबर हैं, ऑब्टेन नंबर, ये मैंने इधर से डिलीट कर दिए। मैक्स मार्क्स क्योंकि टोटल सब्जेक्ट के नंबर हैं वो मैंने डिलीट नहीं करने। ये जो पार्ट है ऑलरेडी इधर फाइल में इधर से ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है और उसका नहीं करना। ग्रेड में ये ग्रेड खुद ब खुद एक्सेल शीट के डाटा से लेगा। और ये जो साइन है, साइन तो आप बाद, यहाँ पहले अगर आप साइन लगाना चाहें कंप्यूटराइज कॉपी पर हार्ड में साइन करके उसको स्कैन करके आप इधर साइन रख सकते हैं और इधर टीचर के साइन रख सकते हैं। और अगर जर्नल बाद में क्लास टीचर साथ में वेरीफाई भी कर देगा रिजल्ट को और यहाँ पे रिमार्क्स दे दे अपने क्लास टीचर। और यहाँ पे ये ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है, इस ग्रेड पे इस ए प्लस में ये फॉल कर रहा होगा, ए में ये फॉल कर रहा होगा, ये ग्रेडिंग का क्राइटेरिया इधर दिया हुआ है। ये रिजल्ट कार्ड एक मुकम्मल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने लोगो इंसर्ट करने। इस तरह का आप देखकर भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक लोगो कर दें और यहाँ पे कर दें और बहुत ही ग्रेस उठेगी। और ऊपर वाली कुछ हेडिंग को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें और उसको थोड़ा सा स्टाइल देंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट कार्ड बना पाएंगे। तो ये फाइनल टर्म का रिजल्ट कार्ड है, उसके लिए डिजाइन किया गया है। जिस जिस तरह के लिए भी डिजाइन किया गया आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मिड टर्म के लिए है तो आप इधर मिड टर्म लिख दें। मिड टर्म एग्जाम लिख दिया और यहाँ से ये भी पोजीशन भी रिमूव कर देते हैं। ये एक फाइल हमने तैयार कर ली। दूसरी हमारे पास रिजल्ट की शीट मौजूद होना चाहिए। रिजल्ट की शीट ये रिजल्ट की शीट है, ये हमारे पास होनी चाहिए। और इसमें जो हमने ख्याल रखना है, हमारे पास एक शीट होगी जिसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम उठाना है, डीबीआर रोल नंबर उठाना है, इंग्लिश के नंबर, उर्दू के नंबर उठाने हैं। ये हम उसके ऊपर जो डाटा है वो हम इधर नहीं आने देंगे, इधर हम नहीं आने देंगे उसको। इसको हम रिमूव कर देते हैं इधर से। इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है, हम सिर्फ इसको उठाएंगे डाटा को। चाहें तो इसको अलहदा से भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेफरेंस लगे हुए थे। ये देखे सारा उसने उसको फॉल्स कर दिया। हम जो है इसमें एक और शीट कल बनाई है सिर्फ मेल मर्ज के लिए, तो हम उस शीट में से डाटा को उठाएंगे, उस शीट में से डाटा को उठाएंगे और ये उसको पोजीशन वाइज हमने सॉर्ट किया हुआ है, पोजीशन वाइज सॉर्ट किया हुआ है। और ये हम जरूर करेंगे कि इसके ऊपर इस तरह हम जो ये वाला जो पार्ट है सब्जेक्ट वाले, ये हम ऊपर पेस्ट कर देंगे।
ये देखें ऊपर से हमने उसको पेस्ट कर दिया। ये हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद ये डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसमें क्यूरी वगैरह यूज की है। तो यहाँ से उसके आगे जो मालूमात है वो हम देते हैं, ये वाली मालूमात इधर आ जाएगी इसके ऊपर। ये ऑब्टेन नंबर, परसेंटेज, ग्रेड, स्टेटस। तो ये देखें हमने इस तरह शीट बना ली। ये ऑब्टेन नंबर है, ये परसेंटेज है, ये ग्रेड है, ये पास है, ये जनरल ग्रेड है, और ये आखिर पे पोजीशन हमने निकाली हुई है। इसको पोजीशन आप इस तरह निकाल सकते हैं। इस सारे डाटे को आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है क्योंकि फिल्टर इस पे अप्लाई किया हुआ है, और इसको सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देना है। जब हम ऐसे कर देंगे तो इस तरह से ये बनेगा कुछ, क्योंकि ये फिल्टर इसमें सही लगा नहीं हुआ और हमने इसमें उसको सॉर्ट कर दिया है नंबरों की बेस पे। हमने कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमें करना चाहिए था फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखें अब जो है, अब इस पूरे डाटे को ऐसे शीट को आप कॉपी करें, उस पूरी शीट को कॉपी करके आप इधर इस शीट में ऐसे पेस्ट कर दें। देखें ऐसे आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ये देखें ऐसे डाटा इसमें पेस्ट कर सकते हैं आप। तो मैं अब इस फाइल को सेव करता हूँ। जो मैंने फाइल पहले तैयार की थी उस फाइल को खोलता हूँ, रिजल्ट कार्ड को, और ये फाइल है। अब मैं जाऊंगा मेलिंग्स के ऊपर। मेलिंग्स में मैं सिलेक्ट करूंगा स्टार्ट मेल मैच, और इसमें से ये मैंने लेटर चूज करना है। लेटर चूज करने के बाद लेटर को क्लिक कर दूंगा। लेटर को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रेसिपेंट करूंगा, और रेसिपेंट में से यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करूंगा। इसको इधर से करूंगा। जब ये पूछेगा हमसे फाइल किधर पड़ी हुई है तो हम उसे फाइल का पाथ दे देंगे। ये फाइल है, ये फाइल हमने इसे दे देनी है। और इसमें से ये देखें अब हमने क्या करना है, जो आर डॉट कार्ड वाली फाइल है, यहाँ पे फाइल शीट नेम आ रहा होगा, शीट नेम गौर से देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा, आर कार्ड के नाम से है, और फर्स्ट रो ऑफ डाटा हेडर कंटेन कॉलम हेडर, इसको कर देते हैं ओके। अब बस, और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो फील्ड है इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमने लेना है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, क्योंकि इसमें स्टूडेंट नेम जब आप ऊपर लिखेंगे, बेहतर ये है कि आप इसको हार्ड में अपने पास लिख लें और इनको एक तरतीब दे दें। इसको नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें। उससे ये होगा कि आपकी फॉर्मेटिंग खराब नहीं होगी। मैं यहाँ पे रोल नंबर दे रहा हूँ, स्कूल आईडी, क्लास मैंने पहले डाली हुई है। यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश के ऑब्टेन नंबर, इंसर्ट इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद उर्दू, उर्दू के आगे, उसके बाद मैथ के आगे। जब आप नए हैं, मेल मर्ज अभी आपने कभी चलाई नहीं है, तो सब्जेक्ट के नेम लिखना ही बेटर है। ये मैथ का आ गया। उसके बाद ये साइंस, फिर नीचे हमने साइंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आईटी, आईटी करने के बाद फिर आपने एसएसटी कर देना है, फिर एसएसटी फाइन आर्ट, इस्लामी आर्ट।
उसके बाद ये तो उस सब्जेक्ट के नंबर हो गए। यहाँ पे हमने लिखने हैं, यहाँ से हम ढूंढेंगे ऑब्टेन मार्क्स कहाँ पे है, ये रहे ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। हमने परसेंटेज इंग्लिश के साथ पर होगा, ये हमने डाल देना है। देखें ऐसे ही है ना, इंग्लिश के साथ पर, उर्दू के साथ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद मैथ के साथ, चाहे तो अगर आपने परसेंटेज नहीं इसमें मेल मत में डालनी, तो आप पहले से इधर आप 100 नहीं, ये गलत हो जाएगी इस तरह। तो पर 1 है, पर 1 उसकी आ गई। उसके बाद मैथ 2 की आ गई, मैथ की आ गई, मैथ के बाद आ गई साइंस की, साइंस के बाद आ गई आईटी की, फिर एसएसटी की, फिर आ गई फाइन आर्ट की पर 6, पर 7 आ गई इस्लामियात की, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, जो टोटल परसेंटेज है, परसेंटेज के नाम से इधर जो आपने हेडिंग दी होगी वो हमने चूज करना है। ये एज के नाम से आ गया, और यहाँ पे हमने टोटल ग्रेड दे देना है। टोटल ग्रेड ये रहा, ये हमारा ग्रेड आ गया। और स्टेटस में हमने बताने के लिए इधर कॉलन लगा के यहाँ पे हमने फील्ड डाल देनी है। स्टेटस में बताएगा हमें ये पास है या फेल है, यहाँ पे हमने स्टेटस लगा दिया। और पोजीशन इन द क्लास में, पोजीशन इन द क्लास में M30 है। अब मैं इसको अगर रिव्यू करके देखूं कि यह ठीक बनी है या नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा प्रीव्यू रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ रहा है, स्कूल आईडी आ रहा है, ये देखें ये गलत उठा दिया इसने, बाकी मालूमात तो सारी सही है, लेकिन ये गलत आ रहा है स्टूडेंट नेम। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिनिश मेल मर्ज, और सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और आल सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। पहला जो हमारा रिजल्ट कार्ड है वो उसने सही नहीं बनाया, ये उसने से ऊपर वाला हेडर ही ले लिया है और कुछ भी नहीं इसमें से आया। बाकी ये देखें ये परफेक्ट बना है, मोहम्मद हफीज, रोल नंबर आ रहा है, डीबीआर आ रहा है, कैंपस ये हमने पहले डाल दिया था, ये परसेंटेज भी आ रही है उसकी, मोहम्मद हफीज की, सारा कुछ आ रहा है। ये देखें पोजीशन इन दी क्लास 1 है, पास है ये देखें पूरे की पूरे उसने रिजल्ट कार्ड हमारे बच्चे के जो, ये देखें अगर आमर हुसैन के नंबर देखें 712 है एक्सेल फाइल में, ये देखें बहुत बड़ी फाइल है, 110 बच्चों का रिजल्ट कार्ड हमने कितने सिर्फ 10 मिनट में बना लिया। ये देखें बाकी से जो नीचे से शीटें खाली थी उनको खाली कर दिया उसने, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सेटिंग है। वही आपसे बात कर रहा था कि अगर आप इसको देंगे नाम, तो ये जब नाम बड़ा होगा तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप उसको इसमें यहाँ से ऐसे एडिट भी कर सकते हैं बाद में।
ये था आपको मेल मर्ज का इस्तेमाल बताना। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और इसको फाइल को ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि आपकी इतनी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। मेल मर्ज में ही सेव कर लेते हैं। पूरी क्लास के रिजल्ट कार्ड हैं। ये देखें हम पूरी क्लास के हैं। आप इनमें चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जो कुछ ऐड करना है या जो भी चेंज करना है आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।